नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में राजनीतिक भूचाल आने की खबरें छाई हुई है। अब राजनीतिक भूचाल की बात हो और हमारे कान न खड़े हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर वो भूचाल किस तरह का होगा, इसका सही अनुमान लगाना फिलहाल हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं है। दोस्तों, यदि आपको याद होगा तो 2-3 दिन पहले एनसीपी की नेता सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि दिल्ली और महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। अब उनके इस दावे के पीछे का कारण तो ये था कि जो उनके चचेरे बड़े भाई है अजीत पवार, उनके कथित बगावत की खबरें मीडिया में छाई हुई थी। तो उसी को संभवतया उन्होंने आधार बनाकर जब उनसे पूछा मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने ये बातें कही। मगर जब उनसे ये पूछा गया कि ये किस तरह का भूचाल होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक पैनल में चर्चा के दौरान कहा है कि भाई, भूचाल वगैरह की जो बातें हो रही है वो महाराष्ट्र या दिल्ली के भूचाल की तो नहीं कह सकता मैं, मगर राजस्थान में ज़रूर भूचाल आने वाला है। अब साहब, राजस्थान के भूचाल की बात करो तो फिर वही जिस तरह से अजीत पवार को लेकर शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि वो एनसीपी को फोड़ने वाले हैं या एनसीपी से अलग होने वाले हैं, करीब करीब कुछ वैसा ही माहौल राजस्थान कांग्रेस में भी है। राजस्थान में हमारे सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेइंतहा नाराज़ है, और वो शुरू से नाराज़ है। जब से वहाँ सरकार बनी कांग्रेस की, तब से नाराज़ है। उनकी नाराज़गी का मूल कारण ये है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की, और उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि भाजपा को हराकर वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। तो उनको ये पूरा विश्वास था कि कांग्रेस आला कमान उनको वहाँ मुख्यमंत्री बनाएगा। मगर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ अशोक गहलोत को थोप दिया। हालांकि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मगर अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और उस वक्त राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अब उनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जा चुका है। बीच में उन्होंने जो बगावती तेवर अख्तियार किए थे, अपने कुछ विधायकों को साथ लेकर हरियाणा में शायद किसी रिसोर्ट में काफ़ी दिन 2-3 दिन उन्होंने बिताया था बार्गेनिंग करने के लिए कांग्रेस आला कमान से, मगर उनकी दाल नहीं गली, और तब से अशोक गहलोत ने उनको किनारे लगाने के सारे प्रयास किए। मगर सचिन हार मानने वाले नहीं हैं। सचिन पायलट ने बिल्कुल अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के ही खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन भी किया, ये कहकर कि भाई, हम लोग सत्ता में ये कहकर आए थे कि भाजपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री जो थी, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच करवाई जाएगी। मगर अशोक गहलोत साहब उस जांच के लिए अब तक राजी नहीं हुए हैं। इसी को आधार बनाकर सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन किया था।
उनके इस अनशन को लेकर जो राजस्थान के प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने उनको कसकर लताड़ भी लगाई, ये कहकर कि भाई कोई अपने आप को तुर्रम खां न समझे, यदि अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है तो गलतफहमी में है, और उनकी ये गलतफहमी मैं निकालना जानता हूँ। हालांकि उन्होंने सख्त ताकीद की, मगर इसके बावजूद सचिन पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस की एक दिन की जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, कल आयोजित की गई थी शायद, उस कार्यशाला में रंधावा के बगल में ही कुर्सी रखी गई थी सचिन पायलट की, पूर्व अध्यक्ष के नाते, मगर सचिन पायलट उस कार्यशाला में नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में भी सचिन पायलट का नाम नहीं है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई हो ना हो कुछ बड़ा खेल राजस्थान में होने वाला है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये प्रमोद कृष्णन साहब वरिष्ठ नेता है, इन्होंने लखनऊ से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि हार गए थे, कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, हार गए थे, बुरी तरह हार गए थे। सचिन पायलट के ये समर्थक है, घोर समर्थक है, और संभवतया यही भांपते हुए कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, संभवतया अपनी कोई नई पार्टी बनाए। हालांकि सचिन पायलट के साथ अभी सुना है हमने कि प्रशांत किशोर भी मिल गए हैं, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है, और प्रशांत किशोर का जो आईपैक नाम का जो ये है संस्था है, उस संस्था के जरिए अपनी चुनावी रणनीति बनाने की भी कोशिशें या बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये सारे संकेत यही कह रहे हैं कि जिस राजनीतिक भूचाल का दावा हमारे प्रमोद कृष्णन साहब ने किया था, प्रमोद कृष्णन ने, वो दावा आने वाले दिनों में सही भी हो सकता है कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में टूट के रूप में। अब थोड़ा सा हम अजीत पवार पे भी गौर कर लेते हैं। अजीत पवार साहब ने जो कहा था बीच में, और जिस तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आदि से मुलाकात की, जिस तरह से ईवीएम का उन्होंने पक्ष लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और जो अन्य भाजपा को समर्थन देने वाले मुद्दे हैं उनकी पैरवी की, उससे ये लग रहा था कि हो ना हो भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। हालांकि ये तो थोड़ी संभावना दूर की नज़र आती है, मगर ये अवश्य है कि वो हो ना हो पार्टी को, एनसीपी को अपने कब्जे में लेने के लिए आतुर है, ताकि आने वाला अपना भविष्य, अपने बेटे का भविष्य उज्जवल कर सके। मगर हमारे शिवसेना के जो प्रवक्ता है और राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत साहब, उन्होंने अभी भी अपनी कोशिशें जारी रखी है कि जितनी जल्दी हो सके अजीत पवार साहब एनसीपी को अपने कब्जे में ले ले, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को अपने कब्जे में लिया। इसलिए ये सज्जन माने हमारे संजय राउत साहब सामना में अजीत पवार पर रोज़ तंज कस रहे हैं, रोज़ कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि इस कटाक्ष और इस तंज से तंग आकर अजीत पवार साहब ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा भी कि अरे भाई, बिना उनका नाम लिए कहा कि भाई अपने पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कीजिए, हमारे प्रवक्ता के रूप में मत काम कीजिए। हमारी पार्टी में आपसे भी कहीं बेहतर प्रवक्ता है, आपसे कहीं अच्छे नेता है। मगर संजय राउत ने अपना सिलसिला चला रखा है। तो कहने का आशय है कि ये यदि पार्टी में कब्जा करने की रणनीति हो या कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस में फूट का संकेत हो, ये किसी राजनीतिक भूचाल से तो कम नहीं होगा दोस्तों। तो बस हम नज़र बनाए रखें दोनों ही जगह की राजनीतिक घटनाक्रमों पर। आने वाले दिनों में अब 10 दिन लगे, 15 दिन लगे,
मगर ये भूचाल हमको देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।